बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के आईएमपी क्वेश्चन। आप सभी का बहुत कमेंट आ रहा है बार बार कि कब बताएंगे, तो चलो आज हम बता देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज अब बीए, बीकॉम, बीएससी सबके लिए है, लेकिन सबके में अलग अलग पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से मुझे बताना है। तो ध्यान दीजिए, पहले यूनिट को समझ लीजिए। यूनिट 1 में ग्रामर वोकैबलरी से 20 से 15 नंबर, लगभग 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 2 पैराग्राफ सीन अनसीन पैसेज से आपका 5 नंबर का आएगा। 10 नंबर का आपका फिर से वही पैराग्राफ राइटिंग से आएगा। यूनिट 4 में जो लेटर राइटिंग वगैरह होते हैं, ठीक है, वो 10 नंबर के रहेंगे। फिर लास्ट में यूनिट 5 जिससे आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन आंसर देखिए, 3 नंबर के आते हैं और 5 तो आते हैं, 3 पंजे 15 होता है। लेकिन सभी चैप्टर से नहीं पूछे जाते, कुछ कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं। तो जिनसे पूछे जाते हैं उन चैप्टर को बताता हूँ। जैसे कि लास्ट चैप्टर है आपका ट्री वाले चैप्टर से हम हमेशा देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब इसको सरगुजा में भी कॉम में पूछा है, और दुर्ग ने भी पूछा है, पंडित रविशंकर शुक्ल ने भी पूछा है, बस्तर ने भी पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा उठता ही है। बीकॉम में अभी लेटेस्ट में नहीं आया, 1-2 साल में, तो पूछा जा सकता है। बीए में खासकर, बीए में नहीं पूछे तो बीकॉम में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ने लायक होता है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो पंडित रायपुर से जो तैयारी कर रहे हैं, और बिलासपुर से भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, बस्तर से है ना, सरगुजा, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में आपके 2022 में पूछा गया था, अगर तो इनको ना पढ़िए। लेकिन जैसे कि बीए वाले बच्चे आप देख सकते हैं, बिलासपुर में 2021, 22 और 19 में पूछा है। 23 में हो सकता है पूछे या ना भी पूछे, तो चलो मत पढ़ना इसको। लेकिन हाँ, बीकॉम वाले पढ़ सकते हैं क्योंकि सिर्फ बीए में पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर पूछे भी नहीं गए हैं, कभी कभार पूछा जाता है। कुल मिला के एक क्वेश्चन आना है, तो उधर के मैंने 2 बता दिया है। इसमें से चाहे तो आप अपने मन से कोई एक पढ़ सकते हैं, ठीक है, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। अगला चैप्टर है राजा डायमंड्स, है ना, राजा का हीरा। अब यहाँ पर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूँ। तो जैसे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं हम उन पर बात करेंगे। दुर्ग ने अगर इस क्वेश्चन को टच किया है, क्वेश्चन नंबर 5 को, राजकुमार के जीवन पर इस स्थापित हीरे का क्या प्रभाव पड़ा, तो वो बीए में पूछा है, तो उनके बीकॉम में पूछ सकता है, बीएससी वगैरह में, तो आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और बाकी बिलासपुर यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों को बता दूं, यहाँ पर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जासूस राजकुमार को बुद्धिमान एवं धर्मपरायण क्यों मानता था, एक ये क्वेश्चन है। एक जासूस और एक राजकुमार की तुलना कैसे की जा सकती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे। बाकी इसको तो फिर रायपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग में इत्यादि में पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लगभग जो आ सकता है वो बताया जा रहा है, ठीक। बाकी कुछ ही कुछ चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अब यह है दिल्ली इन 1857। अब यहाँ से तो कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अनुसार, हाँ, लेकिन बस्तर सरगुजा में इसको पूछा गया है। तो जो बच्चे बस्तर सरगुजा संभाग से देख रहे हैं, वो इनका पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इन दोनों को पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन बिलासपुर बीए में पूछा है, तो बीकॉम में पूछ सकता है, या बीए के 2023 में भी पूछा जा सकता है, उनको आप पढ़ लेंगे। बाकी बच्चों को जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं, उनको लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 6वां 7वां है, उनको आपको देख के जाना है एग्ज़ाम से पहले। और जो शुरुआत में बताया हूँ वो तो फिर है ही, पहला, दूसरा, तीसरा इम्पॉर्टेंट ही है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व स्वतंत्रता में जो पहला क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं कितनी बार, देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है इनको, है ना। वो पहला क्वेश्चन है। साम्यवाद कैसे सफल हुआ, दूसरा।
और यहाँ से बस्तर रायपुर वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 7वां। सब में क्या है, एक आध साल छोड़ छोड़ करके पूछा जाता है, क्योंकि सब इतने सारे चैप्टर हैं, आप किसी भी एक चैप्टर को एकदम से नहीं छोड़ सकते कि किसी साल ना पूछे, तो थोड़ा थोड़ा इधर आगे पीछे करके पूछा जाता है। अब भारतीय संविधान के पहलू देखिए, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं उठे हैं। बिलासपुर ने भी इसको सिर्फ BA में 22 में उठाया है, BCom में तो यहाँ से उठा भी नहीं है क्वेश्चन। तो हो सकता है कि इसमें से इस बार आ जाए। BA ने अगर बार बार उठाया तो BCom भी एक आध पूछ ले। तो अगर जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है तो वही जिसको BA ने टच किया है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये 10वां, ठीक है, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पहला इम्पोर्टेंट, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ठीक ठीक, बस इतना ही, और ये क्वेश्चन नंबर 5। उग्रवादी किनको कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12, इनको आप टिक लगा लें। ये भी पढ़ लें, प्रारंभ में अंग्रेजों को निष्कृष्ट विरोध का संदेश किसने दिया था। हम्म 1857 में क्या हुआ था, ये तो बड़े लेवल का क्वेश्चन है, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। इनको पढ़ लेंगे, पहला दूसरा और पीछे के दो जो मैंने बताया था, ठीक है। रामचरितमानस किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। महाभारत के लेखक कौन थे, है ना। अनपढ़ लोग राम की कहानी कैसे याद करते थे, ठीक। नवभारत, इसके लगभग 4-5 क्वेश्चन आप फ्रंट के पढ़ लेंगे, इनमें से एक पूछा ही जाएगा, ठीक है। इस वैदिक साहित्य में क्वेश्चन नंबर आप पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को पढ़ लेंगे। भारत की विरासत में आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 2 इम्पॉर्टेंट है। आश्चर्य से भरा भारत, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत बार पूछा गया है बहुत सारी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो 3 को पढ़ लीजिए, 4 को पढ़ लीजिए, ठीक है। 5 नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। यहाँ से आपको 10 पढ़ के जाना है, ठीक। फिर है भारतीय कला और एवं आदर्श, यहाँ पर पीछे से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो 6वां, तीसरा, दूसरा, ये तीनों क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इसके बाद है जहाँ मन हो निडर, जहाँ मन हो निडर वहाँ इंसान कुछ भी कर सकता है, तो क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये सभी आपको पढ़ लेना है, इन्हीं में से क्वेश्चन एक ठो उठेंगे आपके एग्ज़ाम में। अब देखिए, लेटर के पोर्शन में मैं बता दूं कि कैसे कैसे पूछा जाता है। तो फिर चाहे आप बिलासपुर से हो, रायपुर से हो, दुर्ग से हो, सरगुजा से हो, कहीं से भी हो, लेटर का फॉर्मेट कैसे काम करता है क्वेश्चनों में बता रहा हूँ। जिस भी साल आप तैयारी कर रहे हैं उसके जस्ट पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है लेटर में, तो उसमें जो लाइन से सीरीज़ में क्वेश्चन दी जाती है उसके 4 पहले या 4 बाद आपको देख करके जाना है, उनमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे 2021 में देखते हैं, लेटर नंबर 18 आया था, ठीक है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, इनमें से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा होगा। तो 22 वाला देखिए, रायपुर में BA में 2022 में पूछा है, और 21 में इसको पूछा था। तो जैसे कि मैंने बोला 4 बाद 4 पहले में से कोई भी एक आ सकता है, आया है पीछे, और देखिए उन्हीं के द्वारा इसको भी पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होती है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं आपको उस तरह से क्वेश्चन देख करके जाना है।
ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि 2022 में किसको पूछा गया है, उसके 4 आगे 4 पीछे को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो लेटर में मैं सबको अलग अलग नहीं बताऊंगा, यही एक तरीका रहता है जिससे आपके क्वेश्चन फंसते हैं और उनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी इसमें एकदम कोई 1-2 IMP नहीं होता, बस जिस यूनिवर्सिटी में जिसके तहत पूछा गया है उनमें से आगे पीछे 4 को आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब एक निबंध जैसा छोटा सा लिखना रहता है। स्कूल टाइम में आप काफ़ी बड़ा लिखते हैं, वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर छोटा होगा, 5 नंबर का होगा। तो जैसे कि 5 से 10 नंबर का होगा, मौलिक कर्तव्य है, भारत में क्षेत्रवाद है, भारत के वैदिक साहित्य है, इनमें से क्या क्या आएगा। तो वृक्ष के ऊपर वृक्ष का महत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों पढ़ के रखना। बिलासपुर में तो ये सब क्वेश्चन को पूछता भी है। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं, अगर टच किया गया है तो टच करेगा। वर्तमान में 22 में पूछा होगा तो 23 में मत पढ़ना, ठीक है। ये आपको देख करके जाना है। ये द हिंदू ट्रिनिटी इसको पूछता ही है। इसको तो मेरे समय में 2017 से पहले भी पूछ रहा था, तो आप इसको देख सकते हैं। 18 में BCom में पूछा है। इनको पढ़ के जाना भाई, मत छोड़ना, ठीक है। आगे ये भारतीय कला और संस्कृति, ठीक। तो ये 2 मौलिक कर्तव्य और इधर से अंग्रेजी का महत्व तो बिलासपुर ने नहीं पूछा है, बाकी कोई और यूनिवर्सिटी पूछ सकती है, इसको पूछी भी है। स्वच्छ भारत, ठीक। तो कुछ कॉमन टॉपिक को ही पढ़ के जाना है इसमें से, जैसे जो चल रहा है कोरोना इत्यादि का दिया होगा तो, ठीक है। अब सीन अनसीन अपठित का ध्यान ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर मुश्किल से 8-10 तो है, इन सभी को देख करके जाना। लेकिन फिर से वही, कोई 1 ही 2 IMP चाहिए। तो जिस समय जिस साल में जिसको पूछा है उसके 2-4 पहले 2-4 बाद का आपको पढ़ के जाना है। तो खैर बहुत सारा नहीं है, थोड़ा सा ये 2-4 पेज का है, इनको पूरा आपको देख के जाना है। देख सकते हैं ये 2-3 पेज पलटते ही ये टॉपिक ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा देख लेना। 5 नंबर के सवाल है इसमें। अब इंग्लिश में ये सब बहुत आते हैं, ठीक है। ये जैसे कि एंटोनिम्स है, 5 नंबर का केवल ये एंटोनिम्स आएगा, 5 नंबर का सिनोनिम्स आएगा, तो इनको पूरा पढ़ के जाना, ठीक है। हैप्पी का सैड, पुअर का रिच, है ना, ये सब आता है, पढ़ के जाना है। तो जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको दिख रहे हैं ये सब आपको पढ़ करके जाना है। सफिक्स, परफिक्स, ठीक है, ये सब आपके एग्ज़ाम में 55 नंबर के आएंगे। ये पूरा वोकैबलरी आपको 15 नंबर का क्वेश्चन देगा। ग्रामर 20 नंबर का क्वेश्चन देगा। तो ये पढ़ के जाना ही है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ट्रू फॉल्स वगैरह भी पूछा जाता है। ठीक, अब ये पूरा आपका ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर में आपको सो दैट, सो लॉन्ग, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, क्लॉज, अगर ये सब आता है, वर्ब के फॉर्म, तो फिर ये पूरा ग्रामर आपको बन जाएगा। इसमें आर्टिकल वगैरह सब दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपके इंग्लिश के पूरे यूनिट होते हैं समाप्त। तो सब कुछ बताने के बाद फिर से बता दूँ, 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, 3-3 नंबर के 5 ठो। 10 नंबर का लेटर राइटिंग आएगा, पैराग्राफ राइटिंग 5 नंबर का आएगा, लेकिन हाँ वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो 2 ठो करके वो 10 हो सकते हैं। वो अनसीन 5 नंबर का आएगा जो बताया था। वोकैबलरी से सफिक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब करके 15 नंबर बनते हैं। बाकी ग्रामर से पूरा डू डायरेक्ट आता है, और आर्टिकल्स वगैरह जो आपने पढ़ा है ऐसे के रूप में वो भी इसी में शामिल है। तो इस तरह से 75 नंबर की आपकी तैयारी इंग्लिश में होगी। एक बार क्वेश्चन पेपर 2 साल का देख सकते हैं, उसके हिसाब से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो ये थे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।